प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे 100 वाट के 51 एफएम ट्रांसमीटर्स का वर्चुअल उद्घाटन। देश के 84 जिलों में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार। आकाशवाणी की एफएम सेवा के इस विस्तार का लाभ उठा सकेंगे 2 करोड़ लोग। लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रों को किया जाएगा कवरेज। कल कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बेंगलुरु में 4.5 किलोमीटर लंबा रोड शो का कार्यक्रम। कर्नाटक के धारवाड़, गडग और हावेरी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे रैली। आज दावड़गिरी में रोड शो भी करेंगे शाह। रोड शो के बाद गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं से कर सकते हैं मीटिंग के बाद दावड़गिरी में रुकेंगे शाह। कर्नाटक चुनाव प्रचार बीजेपी ने जिसमें पूरी ताकत झोंकी। आज चिकमंगलूर और शिवमोगा में जनसभा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कर्नाटक में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार का आज दूसरा दिन। आज राहुल कलबुर्गी और कोप्पल में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन एचसीओ देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर इलेक्शन कमीशन की सुनवाई। आज गृह मंत्री अमित शाह के दंगा वाले बयान के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई थी एफआईआर। 25 अप्रैल को बेलगावी में कांग्रेस की सरकार बनने पर दंगा होने का गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था बयान। बेंगलुरु के हाई ग्राउंड थाने में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। चुनाव आयोग से रणदीप सुरजेवाला और डीके शिव कुमार ने अमित शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कहा, अमित शाह के खिलाफ उनके पास है पुख्ता सबूत। धरने पर बैठे खिलाड़ियों को मिला हरियाणा के ख्वाब का साथ। आज हरियाणा के सभी ख्वाब कर सकते हैं दिल्ली मार्च। प्रयागराज के उमरपुर नीवा गांव से भूमाफिया रिजवान अहमद के कब्जे से छुड़ाए गए कई प्लॉट। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चढ़ा बुलडोजर। केजरीवाल और आपके खिलाफ बीजेपी का नया हथियार, पोस्टर बैनर लॉन्च करेगी बीजेपी। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर में खर्च को लेकर सियासी भिड़ंत जारी। घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन। बीजेपी ने नए आरोप में कहा कि अपने घर के लिए 85 इंच के 10 टीवी खरीदे और बाजार के दाम से काफी ज्यादा दाम में खरीदा। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया की बेल याचिका पर कोर्ट का आज फैसला आएगा। मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति के सहारे भ्रष्टाचार करने का आरोप है। बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने उठाए राज्य सरकार पर सवाल। बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान खुदकुशी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आज। खुदकुशी के करीब 10 सालों के बाद इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाएगी सीबीआई कोर्ट। डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और असम सरकार के बीच समझौता। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले एनएसए अजीत डोभाल। सीएम धामी ने भेंट किया केदारनाथ का स्मृति चिन्ह। बिहार के बगहा में बाबू कुंवर सिंह के शहादत दिवस पर किसान जवान सम्मान का आयोजन। मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के दिनेश अग्रवाल ने किसानों और जवानों को सम्मानित किया। सीहोर में क्षत्रिय समाज ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। हाय हाय वंशी के आराध्य भगवान श्री राजराजेश्वर को लेकर टिप्पणी की थी। अकोला के पातुर में बेमौसम बारिश और तूफानी हवा के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। किसानों को भारी नुकसान हुआ। अमरावती में बदला मौसम का मिजाज। तूफानी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद का ऐलान किया। नाबालिग लड़की की हत्या और एक युवक की पुलिस पिटाई से मौत के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर वहां पर प्रदर्शन किया गया। आतिक और अशरफ अहमद की हत्या की जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग। नागौर में आरएलपी ने दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने के समर्थन में दिया ज्ञापन। पहलवानों के साथ न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग की। झालावाड़ में कांग्रेस पार्षदों ने किया नगर पालिका में प्रदर्शन। 45 लाख रुपए की कीमत के स्वागत द्वार को बताया राजस्व की बर्बादी। मुरादाबाद में एसपी के चेयरमैन प्रत्याशी का अनोखा प्रचार। नंगे पांव गलियों में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं।
रोहतक में जंतर मंतर पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में सामाजिक, महिला, किसान और राजनीतिक संगठन ने प्रदर्शन किया। सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। हनुमानगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने किया महाघेराव का आयोजन। जिला कलेक्ट्रेट के सामने किया गया विरोध प्रदर्शन। नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष एकजुटता पर हेमंत सोरेन ने दिया बड़ा बयान। बोले, ये राजनीतिक उतार चढ़ाव है, देश के लिए क्या बेहतर हो सकता है इसके लिए विचार करना चाहिए। राजस्थान के धौलपुर में कुशवाहा समाज में 12% आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में भीषण आग लगी। लाखों का नुकसान, पूरी मंजिल राख के ढेर में तब्दील हुई। सूडान में फंसे 1100 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया। वायुसेना के 2 C-130J सुपर हरक्यूलिस और एक C-17 ग्लोबमास्टर 3 की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। जेता के रास्ते ग्लोबमास्टर विमान से मुंबई लाए गए भारतीय सकुशल वतन वापसी के बाद खुशी से झूम उठे भारतीय। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। संकट में घिरे भारतीयों ने मुंबई पहुंचते ही जाहिर की अपनी खुशी। भारतीय वायुसेना के जवानों के साथ सेल्फी ली, भारत माता के जयकारे लगाए। सूडान में फंसे भारतीयों ने सुनाई अपनी आपबीती। कहा, 15 अप्रैल से दांव पर थी जिंदगी, भारत सरकार ने सुध ली और हमारी जिंदगी बचा ली। ऑपरेशन कावेरी के साथ जुड़ी भारतीय वायुसेना की महिला शक्ति फ्लाइट लेफ्टिनेंट हर्राज कौर बनी। C-17 ग्लोबमास्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट। जेद्दा में रेस्क्यू के दौरान बुजुर्ग को सहारा देती हुई नजर आई। गुजरात में स्वागत पोर्टल के 20 साल पूरे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। सीएम भूपेंद्र पटेल भी जुड़े। गुजरात में स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। कहा, मुझे संतोष है कि स्वागत को शुरू करने का उद्देश्य पूरी तरीके से सफल रहा। कि हमने जिस उद्देश्य से स्वागत को शुरू किया था वो पूरी तरह से सफल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत के शुरुआती दिनों को याद किया। कहा, लोगों ने जैसा मुझे बनाया वैसा ही रहूंगा। कुर्सी का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं जनता जनार्दन के बीच रहूंगा, जनता जनार्दन के लिए रहूंगा। मैं वैसा ही रहूंगा जैसा मुझे लोगों ने बनाया है। मैं किसी भी हालत में कुर्सी की मजबूरियों का गुलाम नहीं बनूंगा। कर्नाटक के गड़ग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान। कहा, मोदी एक जहरीले सांप की तरह है, आप चखेंगे तो मर जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खड़गे का वार। कहा, उनकी भाषा सोनिया गांधी के पुराने बयान से भी बदतर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर धावा बोला। कहा, प्रधानमंत्री पर खड़गे का बयान गांधी परिवार की सोच को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री शोभा कारंजलाजे का खड़गे पर पलटवार। कहा, निचले स्तर पर आई कांग्रेस की राजनीति, मोदी को अपमानित करना ही उनकी सियासत। बयान पर बवाल के बाद खड़गे की सफाई। कहा, मैंने बीजेपी को सांप कहा था, मैंने प्रधानमंत्री पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का पिता के समर्थन में ट्वीट लिखा। जो शख्स संविधान को नष्ट करता है वो जहरीला ही होता है। सहरसा जेल से रिहाई के बाद मीडिया के सामने नहीं आए आनंद मोहन। पहले कहा था जेल से निकलकर करूंगा बात। गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे सहरसा जेल से निकले आनंद मोहन। पूरे इलाके में समर्थकों का जश्न। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने रखा नीतीश सरकार का पक्ष। कहा, ये एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया, इसमें नहीं की जाए राजनीति। आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद का बयान। पूर्व डीएम की पत्नी उमा देवी से मिलना चाहता हूं, ये कहा। जी कृष्णया की पत्नी टी उमा देवी की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मामले में दखल देने की अपील। कहा, सीएम नीतीश को दे आनंद मोहन को फिर से जेल में डालने के निर्देश। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने रिहाई पर जताई खुशी। कहा, मेरे पति निर्दोष, हम बिहार सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं। पूर्व आईएएस अनुपम कुमार सुमन ने आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। इंसाफ मिलने और कानून की जीत की उम्मीद जताई।
आनंद मोहन पर महागठबंधन में बड़ा विवाद। सीपीआई माले ने सीएम नीतीश को चिट्ठी लिखी। शुक्रवार को पटना के गांधी मैदान में देंगे सांकेतिक धरना। ओवैसी ने भी आनंद मोहन की रिहाई पर उठाए सवाल। कहा, नीतीश के फैसले से जाएगा गलत संदेश। बिहार सरकार वापस ले अपना फैसला। सहरसा जेल में छापेमारी के दौरान आनंद मोहन के पास से मिले थे 4 मोबाइल फोन। 23 अक्टूबर 2021 को हुई थी रेड। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, जेल वाली एफआईआर के बाद दबाई गई पूरा बिहार, अंधेर नगरी और पलटू राम उसके चौपट राजा। प्रयागराज में अतीक अहमद के ससुर के घर छापेमारी। पुलिस को बरामद डायरी में हजारों करोड़ के कारोबार का खुलासा। डायरी में अतीक के कई करीबियों और मददगारों के नाम दर्ज। 5 राज्यों में बेनामी कंपनियों का भी जिक्र। मौके से अतीक के साले जकी अहमद का आधार कार्ड भी बरामद। 28 अप्रैल को अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। नूरी पर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स की मदद का आरोप। अतीक अहमद के वकील खाल सौलत हनीफ की उमेश पाल हत्याकांड में सीजेएम कोर्ट में पेशी। उमेश पाल अपहरण केस में पहले मिल चुकी उम्र कैद की सजा। प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर में खून मिलने के कारण मामले में पुलिस ने शाहरुख नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। लोहा चोरी करने के दौरान हाथ में चोट लगी थी। अतीक अहमद के जेल में बंद 2 बेटों उमर और अली समेत 6 लोगों पर रंगदारी मांगने के आरोप में केस दर्ज। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की तहरीर पर रिपोर्ट लिखी गई। अतीक अहमद के बेटों पर एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पत्र में स्थानीय चुनावों में बीजेपी और एसपी पार्टी को वोट नहीं देने की अपील। पत्र में यह भी लिखा गया कि पुलिस मुझे मारने की कोशिश कर रही है और एनकाउंटर के लिए मेरी मां शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साधा केजरीवाल पर निशाना। कहा, दिल्ली की जनता खुद को छला और ठगा हुआ महसूस कर रही है। केजरीवाल के घर पर करोड़ों के खर्च पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, सरकारी आवास पर भी इतना खर्च करने की नहीं मिलती इजाजत। शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है और अगर सही समय पर नहीं पलटी तो वो जल जाती है। मुंबई के युवा मंथन कार्यक्रम में शरद पवार ने बयान दिया। कहा, अब रोटी पलटने का सही समय आ गया है, उसमें नहीं होनी चाहिए देरी। शरद पवार के बयान पर बोले अजीत पवार, एनसीपी में पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को तरजीह देने की पुरानी परंपरा। शिंदे गुट का शरद पवार पर तंज। कहा, अब वो अजीत पवार को दरकिनार करेंगे। एनसीपी की कमान किसी नए नेतृत्व को देने का संकेत। कर्नाटक के लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन। कहा, राज्य के लोगों को बीजेपी पर भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीजेपी की सरकार आने के बाद विकास की रफ्तार तेज, लोगों को मिलता है मनपसंद घर। कर्नाटक के उडुपी में राहुल गांधी ने मछुआरों से की बात। कहा, अगर सत्ता में आएगी कांग्रेस तो सभी मछुआरों का होगा 10 लाख का बीमा। तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा के पटना आगमन पर बड़ा बयान दिया। बोले, अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो पटना एयरपोर्ट पर ही घेराव किया जाएगा। यूपी के कई शहरों में निकाय चुनाव में सीएम योगी का प्रचार। मथुरा में कहा, किसी भी धार्मिक स्थल की पवित्रता के साथ नहीं होने देंगे खिलवाड़। फिरोजाबाद की चुनावी सभा में बोले सीएम योगी, 2017 से पहले लहराए जाते थे तमंचे, आज सुरक्षा के लिए जाना जाता है यूपी। आगरा में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, पहले की सरकारों में माफिया अपराधी सीना तान कर चलता था, अब जान की मांग कर रहा है। रामनवमी में हावड़ा में भड़की हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त एनआईए जांच के आदेश। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय का बयान। सीएम ममता के भड़काऊ भाषण से फैली थी हिंसा, तुष्टीकरण की आग में जल रहा है बंगाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों का धरना जारी। पहलवानों ने वहीं पर किया अपना वॉकआउट। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, निष्पक्ष जांच के लिए गठित की गई कमेटी किसी भी थाने में करा सकते हैं एफआईआर दर्ज। पहलवानों के धरने पर आईओए अध्यक्ष पीटी उषा का बयान। बोली, रेसलर्स का विरोध खेल के लिए ठीक नहीं। पीटी उषा के बयान पर बजरंग पूनिया ने कहा, पीटी उषा से इतने कड़े बयान की नहीं थी उम्मीद। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर कविता के जरिए बयान दिया। निजी सचिव ने किया पोस्ट।